जहांगीर जदून साहब, सारी सियासी जमातें इस बात पे इत्तफाक रखती हैं कि नैब को सियासी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी ने उसका मज़ा चखा, लेकिन उससे बाज भी कोई नहीं आता। तो आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं इस तरह के केसेस में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसे फोरम से सियासी मफाहमत की बात होना कोई अच्छा लीगल प्रेसिडेंट होगा? पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, या अदालतों में सिर्फ जो लीगल मैटर्स हैं उन पर डिस्कशन होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आप अदालत तो एक इंडिकेशन दे सकती है कि जो काम पार्लियामेंट ने करना है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम देखना चाहती है कि आप अपनी जो जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में रिजॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे देखें ना, जब एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है और दूसरी अपोजिशन में होती है तो अपोजिशन वाले कहते हैं जी नैब बड़ी खराब है, नैब के अंदर सियासी केस बनाए जाते हैं। जब वही पार्टी गवर्नमेंट में जाती है तो वो नैब के साथ कोलिजन में हो जाती है। और नैब सारी दुनिया को पता है कि जो भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है या उसका जो बनना है वो बेसिकली जो है विच हंटिंग के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें, यहाँ पे पुराना आया, एबडो आया, ये तमाम जितने भी स्पेशल कानून किसी मार्शल लॉ के दौर में बने, किसी हाइब्रिड निज़ाम में बने, तो उनका बेसिक जो मकसद फंडामेंटल होता है वो यही होता है कि पॉलिटिशियन को जो है कुछ अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाए, उनको पे करप्शन के इल्जाम लगाए जाए, लोगों के सामने उनकी पिक्चर जो है बदनामी की पेश की जाए। और उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। वो किसी न किसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी लूजिंग एंड पे होती है, एक गेनिंग एंड पे होती है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, 2018 से देखें तो पीटीआई जो है वो गेनिंग एंड पे थी, वो गेन कर रहे थे। वो कहते थे कि नैब में जो है आज आपका फलाना बंदा अरेस्ट होगा, आज फलाना होगा, आज इसके अंदर ये करप्शन, और आखिर में आज दिन तक किसी से एक बेरे की रिकवरी नहीं हुई है। और सारे लोगों को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी जमानतें लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नैब का जो दायरा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। तो खान साहब खुद भी जाते जाते कहना शुरू हो गए थे कि नैब ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई रिकवरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो अदालतों के सामने पीटीआई खुद मान रही थी जब उनकी हुकूमत थी।